तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की एम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको अच्छी तरीके से बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं यहाँ पर आखिरकार हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 इंग्लिश। क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों? कक्षा 12 इंग्लिश सप्लीमेंट्री। ठीक है मेरे प्यारे, सप्लीमेंट्री के जो लॉन्ग आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, उनको पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्जैक्टली आपको अच्छी तरीके से बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आपके बताए जा रहे हैं वो 95% आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है, अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए रहना, ताकि आपको अच्छी तरीके से सारी नॉलेजेबल चीज़ें मिल जाएं यहाँ पर। ठीक है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कक्षा 12 इंग्लिश की बात करेंगे। ठीक है, और अगर पीडीएफ आपको चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, पीडीएफ देखिए अपलोड हो रही ग्रुप में, तो आपको यस की एम स्टडी, कहाँ पर? यस की एम स्टडी का जो टेलीग्राम चैनल है, क्या है? टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको जाना है, ज्वाइन हो जाना है। और आपको मेरे प्यारे बच्चों, अगर यूपी बोर्ड से रिलेटेड आज आपको यहाँ पर हम आपको मेरे प्यारे बच्चों मॉडल पेपर, ठीक है, मॉडल पेपर आपको वहाँ पर दिखने लगेगा। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मॉडल पेपर सर नहीं दिख रहा है, तो आपको yaskiyamstudy.com yaskiyamstudy.com वेबसाइट पर भी आपको मॉडल पेपर, सारे मॉडल पेपर आपको दिखने लगेंगे, पूरा सिलेबस आपको दिखने लगेगा। बस आपको वहाँ पर जाना है, ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके लिए देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, हाउ इज द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, यानी कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन कैसे, स्टेशन अ सिंबल ऑफ एस्केप, यानी ग्रांड सेंट्रल स्टेशन कैसे पलायन का एक प्रतीक है। किसका? पलायन का कैसे एक प्रतीक है। चलिए उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और आपको अच्छी तरीके से हम बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, द थर्ड लेवल। देखिए आंसर इसका क्या हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो बातें कही गई हम उस बातों की चर्चा करेंगे और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो उन सारी बातों को भी यहाँ पे आपको समझना होगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हम आपको बताएंगे, एकदम एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन इज होली अ मेंटल पिक्चर ऑफ क्लियरली चार्ली, यानी यहाँ देखिए पिक्चर ऑफ चार्ली, यानी कि ग्रांड सेंट्रल सी का थर्ड लेवल पूरी तरह से चार्ली की मानसिक तस्वीर है। क्या है? जो यहाँ पर ग्रांड सेंट्रल का यानी तीसरा जो लेवल है एक तरीके से यहाँ पर, तो जो हमारा तीसरा तल है एक तरीके से ग्रांड सेंट्रल स्टेशन सी जो है थर्ड लेवल पूरी तरह से चार्ली की मानसिक तस्वीर है। मानसिक तस्वीर का मतलब वो पूरी तरीके से एक इमेजिनेशन की स्थिति में था। ठीक है, अब देखिए चार्ली साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड कॉल्ड द थर्ड लेवल अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन इज लाइक अ मेज विच मेक्स इट अ सिंबल ऑफ एस्केप। देखिए इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ध्यान दीजिएगा, चार्ली जो साइकियाट्रिस्ट थे, यानी कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि चार्ली साइकियाट्रिस्ट यानी चार्ली के जो मनोचिकित्सक मित्र थे, मित्र ने थर्ड लेवल को जागृत स्वप्न इच्छा पूर्ति कहा। क्या कहा? वो उन्होंने क्या कहा कि सिर्फ आपने स्वप्न में अपनी इच्छा की पूर्ति किया है। ठीक है, तो ये बस सिंपल सी बात है, उसमें इच्छा पूर्ति की बात कहा गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हम आगे आपको बताते हैं कि द नरेटर्स थिंक अबाउट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, द नरेटर्स थिंक दैट द ग्रांड सेंट्रल इज ग्रोविंग लाइक अ ट्री इज अ काइंड ऑफ एस्केप। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, आपको हम अच्छी तरीके से बताते हैं और आप समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा द नरेटर्स थिंक दैट द ग्रांड सेंट्रल इज ग्रोविंग लाइक अ ट्री इज अ काइंड ऑफ एस्केप। करने का मतलब कि वर्णनकर्ता का यह सोचना है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है, एक प्रकार का पलायन है। क्या है? यहाँ एक प्रकार का पलायन है। और देखिए क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे हम आपको बताते हैं, द नरेटर in the grand central station always bumps into new doorway and corridors। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में
कथावाचक हमेशा नए दरवाजे, रास्ते और गलियारों में टकराता है। ठीक है, किस में टकराता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारा सेंट्रल स्टेशन यानी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में कथावाचक जो है हमेशा नए दरवाजे, रास्ते और गलियारों में टकराता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए, दीज आर द क्रिएशन ऑफ इमेजिनेशन, चार्ली वंडर्स इनटू द मोर रोमांटिक वर्ल्ड ऑफ 1894। कहने का मतलब कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कल्पना की रचना है। चार्ली 1894 की एक अधिक रोमांटिक दुनिया में घूमता है। किसमें, 1894 की एक रोमांटिक दुनिया में क्या करता है, घूमता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सी बात हो जाएगी। आगे चलिए, आगे क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका भी देखिए। आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे क्या है, यानी थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन सिंबॉलिक। यहाँ पे देखिए, द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन सिंबॉलिक एंड एस्केप फ्रॉम द अनप्लीजेंट एंड इंसेंस प्रेजेंट फॉर गेटिंग द नॉर्मल लाइफ। देखिए, कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो तीसरा स्तर है, सामान्य जीवन को भूलकर अप्रिय और असुरक्षित वर्तमान से बचने का प्रतीक है। क्या है, असुरक्षित वर्तमान से बचने का प्रतीक है। ठीक है, आगे हम आपको बताते हैं। आगे देखिए, आगे क्या हो जाएगा, ग्रैंड सेंट्रल इज अ फैंटास्टिक वर्ल्ड ऑफ रोमांस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ग्रैंड सेंट्रल रोमांस की एक शानदार दुनिया है। और हम आगे बताते हैं, चार्ली जनरली रिमेन्स अनहैप्पी। चार्ली सामान्यतः अप्रसन्न रहता है। क्या है, चार्ली अप्रसन्न रहता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए। तो यहाँ पर अगर आपको समझ में आ रहा हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप जरूर चैनल को लाइक करिएगा, शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हु वाज हाना। हाना कौन थी, हाना कौन थी। हाउ डिड सी मीट सदाओ, वह सदाओ को कैसे मिली। ठीक है, हाना कौन थी और वह सदाओ को कैसे मिली। ठीक है, चलिए इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं और आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम बताएंगे आपको, हाना वाज अ ब्यूटीफुल जैपनीज गर्ल। जो हाना थी मेरे प्यारे बच्चों, हाना क्या थी, एक ही बहुत ही खूबसूरत क्या थी, जैपनीज गर्ल थी। ठीक है, सी मेट डॉक्टर सदाओ। ठीक है, सी मेट डॉक्टर सदाओ। यहाँ से आपको देखिए ये थोड़ा रॉन्ग हो गया था यहाँ से यहाँ तक, तो इसको आपको भूल जाना है। ठीक है, यहाँ का निकलना है, हना वाज अ ब्यूटीफुल जापानीज गर्ल। हना एक खूबसूरत जापानी लड़की थी। और अब देखिए, सी मेट डॉक्टर सदाओ इन अमेरिका एट अ प्रोफेसर्स हाउस। यहाँ पर कहाँ मिली थी, वहाँ डॉक्टर से मिली अमेरिका के एक प्रोफेसर के घर में सदाओ को। ठीक है, सदाओ कहाँ मिली, अमेरिका के एक प्रोफेसर के घर पर उन्हें मिली। ठीक है, आगे देखिए, हना एंड सदाओ मेट इन यूएसए वाइल फिनिशिंग देयर हायर स्टडीज। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हना और सदाओ अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के दौरान अमेरिका में मिले थे। ठीक है, आगे चलिए, अ प्रोफेसर एट द कॉलेज कॉल्ड सम ऑफ हिज स्टूडेंट्स टू हिज प्लेस फॉर अ डिनर एंड टू मेक देम कंफर्टेबल। ठीक है, तो देखिए आपको बताते हैं, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉलेज के एक प्रोफेसर ने अपने कुछ छात्रों को रात के खाने के लिए और उन्हें आराम के लिए अपने स्थान पर बुलाया। ठीक है, कहाँ पर बुलाया, अपने स्थान पर बुलाया। आगे चलिए, इट वाज लव एट फर्स्ट साइट फॉर सदाओ बट, यहाँ पर देखिए, बट डिड नॉट ट्राई टू मेक अ मूव टिल ही वाज श्योर दैट हना इज अ प्योर ब्रेड जैपनीज। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं कि सदाओं के लिए यह एक पहली नज़र का प्यार था। देखिए सदाओं के लिए क्या था, सदाओं जो डॉक्टर थे उनके लिए क्या था, यह पहली नज़र का प्यार था। और यहाँ पर और क्या कहते हैं, लेकिन बट उसने तब तक कोई चाल चलने की कोशिश नहीं की जब तक उसने यकीन नहीं हो गया कि हाना शुद्ध नस्ल का जापानी है, यानी कि शुद्ध जापानी लड़की है। यहाँ पर अच्छी तरीके से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या है यहाँ पर, आगे देखिए, दिस वाज
ड्यू टू हिज फियर ऑफ हिज डॉटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या था कि यह उनके पिता के डर के कारण था, यह उनके पिता के डर के कारण था। ठीक है, कि उनके पिताजी अदर कास्ट की लड़कियों से बहुत ज़्यादा क्या करते थे, घृणा करते थे तरीके से। ठीक है, आगे चलिए। His father believed that only Japanese were good and not Americans। ठीक है, वे क्या कहते थे, उनके पिता के डर था, क्या डर था कि उनके पिता का मानना था केवल जापानी ही अच्छे होते हैं, अमेरिकी नहीं। जापानी अच्छे होते हैं, अमेरिकी अच्छे नहीं होते। आगे देखिए। Soon they got married after the father's approval and relocated बैक टू जापान। कहने का मतलब कि पिता की स्वीकृति के बाद जल्द ही उन्होंने शादी कर ली और वापस जापान आ गए। ठीक है, ये थोड़ी बहुत कहानी थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट था मेरे प्यारे बच्चों कि हाना कौन थी, वह सदाओ को कैसे मिली। ठीक है, यह क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन यही था कि एक प्रोफेसर ने उनको घर पर बुलाया था खाने के लिए। सदाओ जो थे और जो हाना थी एक कॉलेज में पढ़ते, दोनों साथ में पढ़ते थे, तो वहीं से मुलाकात हुई थी। ठीक है, तो उनके लिए सदाओ क्या था, फर्स्ट साइड लव था, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि उनसे शादी करने का निर्णय लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, वाई इज एन एडल्ट पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ चाइल्ड्स। यानी जीवन के बारे में एक बड़े व्यक्ति का नज़रिया एक बच्चे के नज़रिए से भिन्न क्यों होता है। यानी जीवन के बारे में एक बड़े व्यक्ति का नज़रिया एक छोटे बच्चे के नज़रिए से भिन्न क्यों होता है। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्यों होता है मेरे प्यारे बच्चों। आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे और बताने का भी प्रयास करेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि जीवन के बारे में एक बड़े व्यक्ति का नज़रिया जो होता है वह एक बच्चे के नज़रिए से अलग क्यों होता है। आप अपने अगल बगल भी देख सकते हैं कि जब एक बड़ा बच्चा होता है, जो छोटा बच्चा होता है, उन दोनों के नज़रिए में फ़र्क क्या होता है। बड़ा बच्चा जो होता है वो समझदारी से काम करता है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वह नासमझ होते हैं, इतना समझदारी उनके अंदर नहीं होती। चलिए इसके लिए बात थोड़ा हम यहाँ पर बात करेंगे, जो लेखक ने क्या कहा है, कैसे सारी चीज़ों को यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एन एडल्ट एंड अ चाइल्ड लुक एट लाइफ इन डिफरेंट कलर्स। यानी कि जो एक वयस्क है और एक बच्चा जीवन को अलग अलग रंगों में देखते हैं, जीवन को एक अलग अलग तरीके से देखते हैं। एक वयस्क और एक बच्चा जीवन को दोनों किसके अलग अलग तरीकों से देखते हैं। एडल्ट्स हैव टू फेस द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ टू कीप थिंग्स गोइंग। कहने का मतलब कि चीज़ों को जारी रखने के लिए वयस्कों को जीवन की कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ता है। जीवन को क्या करने के लिए, यहाँ पर चीज़ों को जारी रखने, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपके जीवन में, उसको आपको करना ही करना होता है। तो उसको करने के लिए आपके अंदर क्या होता है कि कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ता है। दे नो लाइफ डज नॉट ऑलवेज एंड विद अ हैप्पी नोट। कहने का मतलब कि वे जानते हैं कि जीवन हमेशा खुश नोट के साथ समाप्त नहीं होता है। ठीक है, खुश यानी एक तरीके से खुश, जो आप तरीके से कह सकते हैं कि अच्छे विचारों के साथ, या अच्छा आप ऐसा यह ना सोचें कि आज आपके साथ हमेशा अच्छी ही चीज़ें होंगी, कभी कभी ख़राब भी चीज़ें हो सकती है। तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहा है कि आप ऐसा मत सोचिए कि आपके साथ हमेशा अच्छी चीज़ें ही घटेंगी। ठीक है, आगे देखिए। टू डैम ब्यूटी एज वेल एज अनलाइनेस बोथ आर द पार्ट ऑफ लाइफ। कहने का मतलब कि यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कर रहा है कि उनके लिए प्रत्येक जीवन का अपना उतार चढ़ाव होता है। उनके लिए जो अवयस्क होते हैं उनके लिए क्या होता है, जीवन का अपना क्या होता है, एक उतार चढ़ाव होता है। ठीक है, और देखिए उनके लिए, देखिए क्या होता है, उनके लिए क्या होता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके लिए सौंदर्य कुरूपता दोनों ही जीवन के अंग हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, जीवन के अंग हैं। बट अ चाइल्ड लिविंग इन द कंफर्ट प्रोवाइडेड बाय his parents accepts only beauty to be true। यानी कि ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लेकिन माता पिता द्वारा प्रदान किए गए आराम में रहने वाला बच्चा केवल सुंदरता को ही सच मान लेता है। जो आराम में बच्चा रह रहा है, माता पिता की नज़रों में पल रहा है, वो क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, वह क्या करता है कि केवल सुंदरता को ही सच मान लेता है। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है कि ध्यान दीजिएगा कि मान लेता है, और देखिए his parents try to keep him away from all the
बेटरनेस ऑफ लाइफ। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कि लेकिन अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि उनके माता पिता उसे जीवन की सभी कड़वाहटों से दूर रखने की कोशिश करते हैं। जो जीवन के सभी कड़वाहट हैं उनसे दूर रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए, सो इसलिए ही नोज नथिंग अबाउट द रियल वर्ल्ड। वो वास्तविक जो उनका दुनिया है उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। द स्टोरी रिप्रेजेंट्स टू डिफरेंट परस्पेक्टिव, द परस्पेक्टिव ऑफ अ लिटिल चाइल्ड एंड परस्पेक्टिव ऑफ एन एडल्ट मैन। कहने का मतलब कि यहाँ पर देखिए, इसलिए हम वास्तविक दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता। कहानी दो अलग अलग दृष्टिकोण को प्रतिनिधित्व करती है, एक छोटे बच्चे का दृष्टिकोण और एक वयस्क व्यक्ति का दृष्टिकोण। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।